Hello friends, this is Nirupam Jyoti. Today we will be doing the first chapter of the book Snapshot, The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. William Saroyan has written short stories under the title My Name is Aram and this story is an extract from there. ये कहानी बेस्ड है दो कजिन्स के ऊपर एरम और मुराद। एरम की एज 9 इयर्स है और मुराद 13-year-old बॉय है। दोनों गैरोगेलियन ट्राइब को बिलोंग करते हैं। इस ट्राइब की खूबी है कि इस ट्राइब के लोग कभी चोरी नहीं करते। दे आर नोन फॉर देयर ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। दोनों ही बॉयज को हॉर्स राइड लेने का बहुत शौक है एंड मुराद इज क्रेजी अबाउट हॉर्सेस। लेकिन दोनों बच्चों की परेशानी है कि वो एक बहुत पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं। दे कैन नेवर इवन ड्रीम ऑफ हैविंग अ हॉर्स राइड। कहानी की शुरुआत होती है जब एरम सो रहे होते हैं। सुबह 4 बजे है और मुराद उनको खिड़की से आके जगाता है। मुराद एरम को बाहर आने के लिए कहता है। जब एरम बाहर देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक बहुत सुंदर सा ऊंचा सफेद रंग का घोड़ा खड़ा है। पहले एरम सोचते हैं कि वो कोई सपना देख रहे हैं। ध्यान से देखने पर एरम को यकीन होता है कि ये एक सचमुच का सफेद सुंदर घोड़ा है। मुराद उनको हॉर्स राइड पर जाने के लिए कहते हैं। एरम के मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये घोड़ा खरीदा गया है। इस चीज को वो मन ही मन नकार देते हैं क्योंकि वो बहुत ही पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं और घोड़ा खरीदना आउट ऑफ क्वेश्चन है। इसके बाद उनके मन में आता है, एरम सोचता है कि क्या ये घोड़ा चुराया गया है। इस बात को सोचते ही वो डर जाता है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। मुराद एक गैरोगेलियन ट्राइब का लड़का है जो कि अपनी ऑनेस्टी और ट्रुथ के लिए ही जानी जाती है। ऐसी फैमिली का लड़का कभी चोरी नहीं कर सकता। इतने में मुराद कहता है कि अगर तुम्हें हॉर्स राइड करनी है तो तुम्हें जल्दी मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो वो जा रहा है। क्योंकि ये एरम का भी सपना है कि वो कभी हॉर्स राइड करे और इतना सुंदर घोड़ा आज उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है तो वो रुक नहीं पाता और वो मुराद के साथ घोड़े पर बैठकर सवार होकर चला जाता है। दोनों लड़के अपने वॉलनट एवेन्यू से होते हुए ऑलिव एंड एवेन्यू पहुंचते हैं जहां घोड़ा उनको वाइन यार्ड्स के अंदर ले जाता है। वो लंबी लंबी छलांगे लगाता है और दोनों ही लड़कों को बहुत अच्छा लगता है। उस समय का मौसम बहुत सुहावना था और ठंडी हवा चल रही थी। दोनों लड़कों को बहुत मजा आता है। मुराद कहता है एरम से कि वो अकेले ही इस हॉर्स पे राइड करेगा। वो एरम को नीचे उतार देता है और दूर जाकर एक हॉर्स राइड का मजा लेकर आता है। अब एरम कहता है कि वो अकेले हॉर्स के साथ जाएगा। मुराद कहता है ये घोड़े की मर्जी है। एरम उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसको आगे ले जाना चाहता है, लेकिन घोड़ा पहले नहीं चलता और बाद में वो इतना तेज भागता है कि एरम को गिरा देता है और खुद घोड़ा दूर निकल जाता है। मुराद को बहुत चिंता होती है कि घोड़ा कहाँ पर गया और उसे आधे घंटा के समय में ढूंढ कर लाता है। इतने में दिन हो चुका है और दोनों लड़कों के सामने परेशानी है कि अगर वो घोड़े को वापस लेकर जाते हैं तो सबको पता चल जाएगा कि उन्होंने घोड़े को चुराया था। इसलिए वो पास ही के एक डेजर्टेड वाइन यार्ड में, जो कि फिकवियन नाम के किसान का था, वहां पर उस घोड़े को बांध देते हैं। वहीं पर उसे अल्फा अल्फा और ओट्स खाने को दे देते हैं और दोनों लड़के उस घोड़े को वहां बांधकर घर चले जाते हैं। उस दिन दोपहर को एरम के घर पर अंकल खुसरो आते हैं और थोड़ी देर बाद एक विजिटर उनके घर पर आता है। अंकल खुसरो कॉफी पी ही रहे होते हैं कि जो विजिटर आता है वो उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताता है। वो कहता है कि उनका जो घोड़ा 1 महीने से गुम था वो अभी तक नहीं मिला है। इस पर अंकल खुसरो झल्ला जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन। अब एक जो अंकल खुसरो है वो एक इरिटेबल मैन है, एक इरिटेटेड पर्सनालिटी है। हमेशा वो एक एंगर में रहती है और किसी भी परेशानी के आने पर
वो हमेशा एक ही जवाब देते हैं, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन। इसी बात से रिलेटेड एक किस्सा है। जब वो एक बार बार्बर की शॉप पर थे, उनका बेटा भागा हुआ आता है और उन्हें बताता है कि घर में आग लग गई है। वो अपने बेटे से कहते हैं, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन। उनकी जिंदगी के हर प्रॉब्लम की तरफ ये बहुत ही कैजुअल सी अप्रोच है। इसका कारण था उनका सब कुछ नष्ट हो जाना, सब कुछ चले जाना। वो एक गैरोगेलियन ट्राइब के मेंबर हैं और ऐसा माना जाता है कि एक समय पर वो बहुत ही समृद्ध थे। किसी कारणवश इनसे इनकी सभी लैंड्स छीन ली गई और इनका सभी कुछ चला गया। तभी से अंकल खुसरो का लाइफ की तरफ ऐसा ही एटीट्यूड है। वो किसी भी परेशानी के आने पर, किसी का कोई नुकसान होने पर उससे ज्यादा चिंता व्यक्त नहीं करते हैं, क्योंकि वो लाइफ में खुद बहुत कुछ खो चुके हैं। जॉन बायरो नाम का ये जो फार्मर है, जिसका ये घोड़ा लापता है, वो एक एसायरियन है, लेकिन उसने आर्मीनियन बोलना सीखा है। वो बताता है कि उसे बहुत परेशानी होती है जब उसका घोड़ा उसके पास नहीं होता और उसे कई मील पैदल चलना पड़ता है। अंकल खुसरो को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मेरी लेफ्ट लेग में बहुत पेन होता है और मेरे पास जो मेरा सरे है वो मेरे घोड़े के बिना कोई मीनिंग नहीं रखता। अंकल खुसरो के गुस्से से जॉन बायरो को भी बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। उधर वो दोनों बॉयज हर सुबह घोड़े की राइड का मजा लेते हैं और हर दोपहर को उसे वहां वाइन यार्ड में बांध देते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा चलता है। एक दिन जब जॉन बायरो फिर से उनके घर पर आता है, एरम मुराद के पास भागा हुआ जाता है और कहता है कि इस घोड़े का असली ओनर इसे ढूंढ रहा है, लेकिन तुम इस घोड़े को अभी 6 महीने साल तक वापस नहीं देना। तब तक वापस मत करना जब तक मैं हॉर्स राइड ना करना सीख लूं। मुराद कहता है कि तुम 1 साल तक हॉर्स राइड करना नहीं सीख सकते, क्योंकि आई हैव अ वे विद हॉर्स, ही सेज लाइक दैट। वो कहता है मुझे तरीका आता है हॉर्सेस को मैनेज करने का, उन्हें टैकल करने का। तुम्हें वो चीज नहीं आती है, इसलिए तुम कभी सीख भी नहीं पाओगे, तुम साल भर भी नहीं सीख पाओगे। स्टिल वो उसको रखते हैं और 6 महीने तक वापस ना करने का फैसला लेते हैं। एक दिन जब वाइन यार्ड की तरफ दोनों लड़के जा रहे होते हैं, सामने से जॉन बायरो आ जाता है। मुराद उसे विश करता है। जॉन बायरो कहता है कि तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? मुराद कहता है हम इसे माय हार्ट कहते हैं। जॉन बायरो कहता है तुम्हारा घोड़ा बहुत सुंदर है, क्या मैं इसके दांत गिन सकता हूँ? वो घोड़े के मुंह में उसके जॉज को देखता है और इसके बाद वो कहता है दैट anybody can say that this is my horse, but I will not claim because you belong to the Garogalian tribe. Meaning, वो पहचान जाता है कि ये मेरा ही घोड़ा है, परंतु वो जानता है कि ये दोनों लड़के गैरोगेलियन ट्राइब के बच्चे हैं, उस फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसलिए ये चोरी नहीं कर सकते। इनके ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। फिर भी वो कहता है हो सकता है ये मेरे घोड़े का ट्विन हो, और ऐसा कहते हुए जॉन बायरो आगे निकल जाता है। जॉन बायरो जब वहां से चला जाता है, शायद ये चीज दोनों लड़कों की कॉन्शियस को प्रिक करती है, क्योंकि उनकी इंटेंशन, उनका मकसद था वो एक हॉर्स राइड लेना था। उन्होंने उस घोड़े को कभी बेचकर पैसे कमाना नहीं सोचा है। उनके पास वो घोड़ा एक हॉर्स राइडिंग के पर्पस से है। वो उस घोड़े की केयर करते हैं, उसको खाने को देते हैं और वापस उसे रोज वहीं बांध देते हैं। अब मुराद उस घोड़े को अगली सुबह जॉन बायरो के यार्ड में जाकर बांध आता है। वो घोड़े को पैट करता है, अपनी नोज को हॉर्स की नोज के अगेंस्ट प्रिक करता है, उसे बहुत प्यार करता है, उसकी पीठ थपथपाता है और उसे वहीं बांधकर आ जाता है। जॉन बायरो बहुत हैरान होता है अपने घोड़े को वहां देखकर। उसी दोपहर को
वो एरन की मदर के पास भागा हुआ आता है और ये बताता है कि मुझे मेरा घोड़ा मिल गया, परंतु वो एक ज्यादा बेटर हेल्थ में है और बेटर टेम्पर्ड है। जितनी अच्छी हेल्थ उसकी मेरे पास थी उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर और बेटर टेम्पर्ड हॉर्स मुझे वापस मिला है। ये बात सुनकर अंकल खुसरो को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो अपनी फेवरेट लाइन बोल देते हैं, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन। और ऐसा माना जाता है कि मुराद भी अपने अंकल खुसरो की तरह उसी क्रेजी स्ट्रीक का नेचुरल डिसेंडेंट है, तभी वो इतना बोल्ड है और इतने डेयरिंग स्टेप्स उठा पाता है। यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स? क्या वो डर गए थे जब जॉन बायरो ने उन बॉयज को अपने हॉर्स के साथ देखा, या उनकी कॉन्शियंस ने उनको प्रिक किया कि ये गलत है, इसलिए उन्होंने इस घोड़े को वापस कर दिया? जब हम इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं तो हम ये एनालाइज करेंगे दैट द बॉयज वर कॉन्शियस स्ट्रिकन। उन्होंने घोड़े को इसलिए नहीं वापस किया कि वो जॉन बायरो से डर गए थे, क्योंकि जॉन बायरो ने दोनों बॉयज को अपने घोड़े के साथ देखा था और अपने हॉर्स को पहचान लिया था। दोनों बॉयज एट द एंड ऑफ द डे ये रियलाइज करते हैं कि वो एक गैरगोलियन ट्राइब के लड़के हैं जो अपनी ऑनेस्टी और ट्रूथ के लिए जानी जाती है। ये उनका फैमिली ट्रेट है जिसको वो खराब नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए हम मान सकते हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, हॉर्स राइडिंग के शौक को पूरा करने के लिए उस हॉर्स को कई दिनों तक अपने पास रखा, लेकिन उनका जो मोटिव था वो ये बिल्कुल नहीं था कि इस हॉर्स को वो रखेंगे क्योंकि वो गरीब है, इसे वो बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। ऐसा उनके मन में कभी भी नहीं आता है। और वो पर्पस ऑफ कीपिंग द हॉर्स विद देमसेल्व्स सिर्फ ये था कि हॉर्स राइड का मजा लिया जा सके। ये एक ऐसी इच्छा थी जो अपने आप से वो पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो फैमिली है, उनकी जो पूरी ट्राइब है, इस समय काफी पॉवर्टी से गुजर रही है। सो ये बात क्लियर हो जाती है कि बॉयज की जो इंटेंशन है, जो उनका मकसद है, वो चोरी करना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर स्केच की। इस चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर्स उभर कर आते हैं। फर्स्ट इज एरम, उसके बाद मुराद और उसके बाद आते हैं अंकल खुसरो। एरम जो कि 9-year-old बॉय है, वो बहुत ही कॉन्शियस स्ट्रिकन है। जब वो मॉर्निंग में उठता है और अपने कजिन को एक सुंदर से व्हाइट हॉर्स के साथ देखता है, वो सबसे पहले अपने आप से पूछता है कि क्या ये घोड़ा खरीदा गया है या चुराया गया है। खरीदा नहीं गया वो उसको पता है, क्योंकि फैमिली इतनी पुअर है कि खरीदना आउट ऑफ क्वेश्चन है। फिर वो सोचता है क्या मुराद ने इस घोड़े को चुराया है, लेकिन वो इस चीज को भी एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, क्योंकि वो अपने कजिन को जानता है कि वो फैमिली वैल्यूज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। वो बहुत सेंसिटिव है। जब उसे पता चलता है कि जॉन बायरो अब उसके घर पर आया है, उसकी मदर को बता रहा है, अंकल खुसरो को बता रहा है कि वो घोड़े के बिना कितना परेशान है, वो सीधा मुराद के पास जाता है और ये न्यूज़ ब्रेक कर देता है। उसे बुरा लगता है कि इसका ओनर इसको ढूंढने के लिए बहुत परेशान हो रहा है, वो कई मीलों तक रोज पैदल चलता है। ये शो करता है कि उसके अंदर एक सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स द पेन विच इज बीइंग सफर्ड बाय समबडी एल्स। ये सारी बातें एरम के कैरेक्टर से हाईलाइट होती हैं। जब हम देखते हैं मुराद को, मुराद एरम का बिल्कुल ही रिवर्स है। मुराद के फादर का नाम है जोराब और उसके अंकल हैं अंकल खुसरोव। ऐसा माना जाता है कि मुराद अंकल खुसरोव का नेचुरल डिसेंडेंट है। अंकल खुसरोव की जो नेचर है वो एक एंग्री टेम्परामेंट है, और जोराब जो कि मुराद के पिता हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, बहुत ही शांत किस्म के इंसान हैं। लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो करेजियस और बोल्डनेस उसके कैरेक्टर में है, ऐसा माना जाता है कि वो उसको जन्म से ही अंकल खुसरो से मिली है। वो अनरूली कैरेक्टर है। वो आउट ऑफ द वे जाकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने में यकीन रखता है। वो लाइफ को पूरा जीने में भी यकीन रखता है।
ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो एक घोड़े को लेकर आता है जो कि उसका नहीं है, उसको एरम के पास लेके जाता है। वो जानता है कि एरम की इच्छा है कि वो कभी हॉर्स राइड करे, जो कि दोनों कजन्स वैसे पूरा नहीं कर सकते। वो उसकी भावनाओं का ध्यान रखता है, इतना बड़ा रिस्क लेता है, उसे हॉर्स राइड कराता है। एरम चाहता है कि घोड़े को अभी वापस ना किया जाए, इसलिए मुराद उसे कई दिनों तक अपने पास रखता है। लेकिन एंड में वो भी कॉन्शियस स्ट्रिकन बॉय प्रूव होता है। उसको पता है कि चोरी करना उनकी ट्राइब का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसलिए अपनी फैमिली की जो इज्जत है वो दाव पे ना लगाते हुए वो अल्टीमेटली जॉन बायरो का घोड़ा उसके यार्ड में वापस बांध कर आ जाता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट अंकल खुसरो, वो एक एंग्री मैन है, अ मैन विद अ बिग फिजिकल अपीयरेंस बट हॉटी नेचर। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है जब लोग अपनी परेशानी उनसे शेयर करते हैं। यहाँ तक उनके लिए एक फेमस था उनका किस्सा घर का, जिसमें उनका बेटा एरक बताता है कि घर में आग लगी है। अंकल खुसरो उसे भी डांट देते हैं अपनी फेवरेट लाइन कहते हुए, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन। उनका मानना है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन उनको ज़्यादा ड्रैग नहीं किया जाना चाहिए। ये बात उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखी है, क्योंकि उनके पास पहले बहुत ज़्यादा लैंड्स थी, वो भी औरों की तरह समृद्ध थे, लेकिन वक्त के रहते उनसे सब कुछ चला गया। जब उन्होंने सब कुछ लाइफ में लूज कर दिया, तब उन्होंने एक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ डेवलप किया जिसमें कि वो कहते हैं इट्स नो हार्म। बिकॉज लाइफ में आपका वेलबींग खुद का होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परहैप्स वो इस थ्योरी में बिलीव करते हैं कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आपकी लाइफ में मैटर नहीं करता, आपका अपना वेलबींग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी हैं, सेफ हैं, तो आपकी लाइफ अच्छी चल सकती है। मटेरियलिस्टिक पोजेशंस से अपनी समृद्धि को देखना वो ठीक नहीं मानते हैं। यही कारण है कि अगर उनसे कोई भी अपने नुकसान के बारे में कहता है तो उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। So these three characters, which are the main characters around which the story revolves, we have done. And if we talk about जॉन बायरो के लिए हम कह सकते हैं वो एक सिंपल टन है, बहुत ही सीधा साधा इंसान है जो कई मीलों तक पैदल चलता है। वो अपने घोड़े से बहुत प्यार करता है। ही इज़ एन असायरियन, पर उन्होंने आर्मीनियन लैंग्वेज सीखी है ताकि वो अपनी बात लोगों तक कह सकें। वो बहुत दूर तक चलते हैं, वो अपनी पेन को दूसरों से शेयर करने की कोशिश करते हैं। तब अंकल खुसरो उनको डांट भी देते हैं, वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। जॉन बायरो बहुत ही केयरिंग पर्सन है, वो कद्र करता है गैरोगेलियन ट्राइब के लड़कों की, एरम और मुराद। जब वो उनको अपने ही घोड़े के साथ देखता है, वो घोड़े को पहचान जाता है, लेकिन वो दोनों बच्चों पर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाता है। वो इस बारे में भी किसी से नहीं कहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि पूरी ट्राइब अपने एक वैल्यू के लिए जानी जाती है जिसको मुझे क्वेश्चन नहीं करना है। वो सिर्फ अपने आप को सांत्वना देता है कि हो सकता है कि ये घोड़ा तुम्हारे घोड़े का ट्विन होगा, लेकिन वो किसी पे उंगली उठाना उचित नहीं समझता है। शायद ये उसी की पेशेंस का रिवॉर्ड होता है कि अगले दिन दोनों बॉयज चुपचाप उसके घोड़े को वापस बांध जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि एक शांति प्रिय व्यक्ति भी अपने काम को किस तरह से करवा सकता है। So this is all about the chapter The Summer of the Beautiful White Horse, जो हमें एक मैसेज देता है कि लाइफ में हमारे पास कितना भी बुरा वक्त आ जाए, हमें अपने वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दोनों बॉयज़ एक ऐसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं जो कि ऑनेस्टी और ट्रूथ के लिए जानी जाती है। सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए वो उस चीज़ को नहीं ध्यान में रखते हैं कि उनका फैमिली ट्रेडिशन भी इससे खराब होता है। अल्टीमेटली दोनों को अपनी गलती रियलाइज होती है
और वो अपने उस घोड़े को, जिसकी वो बहुत केयर भी करते हैं, जिसकी वो रोज़ राइड लेते हैं, अपने असली ओनर के पास बांध आते हैं. So, indirectly, this chapter gives you a message that your value system, which is your identity, it should not be played with. It should not be compromised for little, you can say, your imaginative world to be fulfilled or desires to be managed. So, this is all about the chapter The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan.